तो जितनी भी मेरी बहनें और माताएं बैठी हैं, अपने पति और पुत्र को कहिए हम एक ही बार भोजन कर लेंगे, लेकिन रिश्वत का पैसा घर में लेके मत आना। उन्हें बोल देना। ये संसार के सुखदाद खाट खुजली की तरह है। इस दुनिया में आपकी घरवाली से सुंदर धरती पर कोई दूसरी स्त्री है ही नहीं। ये जितने मर्द मुझे सुन रहे हैं ठीक से सुन लो, जितनी सुंदर आपकी घरवाली है, आपकी पत्नी है, आपकी पत्नी से सुंदर इस धरती पर आपके लिए ब्रह्मा ने दूसरी स्त्री बनाई ही नहीं। उसके साथ विवाह अग्निदेव की साक्षी में हुआ। अग्निदेव कभी झूठ नहीं बोलते, इसलिए अग्नि की साक्षी में संकल्प लिया जाता है। अब पता नहीं आज के पंडित जी लोग बुलवाते हैं कि नहीं सप्तपदी में वहां वर्णन है। एक नारी कहती है पति के व्रण के समय पर, वह कहती है अग्नि की साक्षी में मैं संकल्प लेती हूं, मेरा पति मेरे लिए परमात्मा होगा, भगवान होगा। मेरे पति के बिना मेरी आंख में दूसरा पुरुष आकर के बैठेगा नहीं। और वह पति भी सोचता है कि इस धरती की सुंदर स्त्रियों में मेरी पत्नी से सुंदर मेरी कोई नारी नहीं होगी। मैं अपनी स्त्री का, पत्नी का संग नहीं छोड़ूंगा। मेरा दिल और दिमाग मेरी पत्नी के अलावा किसी दूसरी स्त्री को देख करके आकर्षित नहीं होगा। मैं अग्नि देवता के सामने ऐसा संकल्प करता हूं। ये लिखा है। मैंने दौसा में ये सब बातें सुनाई थी। रुक्मिणी मंगल हुआ था, वह 5 दिन की कथा हुई। मैं एक बार फिर निवेदन करूंगा, किसी ने पूजा पाठ बता दिया है और आप लंबे समय से सुंदरकांड कर रहे हैं, शंकर का अभिषेक और तमाम काम कर रहे हैं, और फिर भी उसके फल की प्राप्ति में देरी हो रही है, तो इसकी सीधी सी बात है कि हमारे किए गए कर्मों में कहीं चूक हो रही है। भगवान कहते हैं जो शुद्ध कर्मों के द्वारा मेरे ऊपर एक बूंद पानी भी मेरे ऊपर समर्पित कर देता है, मैं उसका ऋणी हो जाता हूं, कर्जदार हो जाता हूं। तो हम और आप सबको चाहिए कि हम अपने कर्मों को, बहुत बढ़िया, कितना सुंदर एक भजन में लिखा है, कर्म हमारा अच्छा कुल के पाप को धोता है। जिस व्यक्ति का कर्म बढ़िया है पूरे खानदान का उद्धार कर देता। तो अपने कर्मों को सत्कर्मों में बदलिए। एवं ज्ञात्वा नरः कुर्वन् यथोक्ता फलभाग भवेत् कलौ युगे विशेषेण। भगवान कहते हैं कलयुग में तो विशेष रूप से फल सिद्धस्तु कर्मणा, फल की प्राप्ति कर्मों के द्वारा, शुद्ध कर्मों के द्वारा तत्काल उसे यह फल प्राप्त हो जाता है। सद्वृत्ति पाप भीरुक्षेता तत्फलम आपनेयात्। आपकी सद्वृत्ति, सत्य के साथ जीवन जीना, संपूर्ण पापों को समाप्त करते हुए शीघ्र ही फल की प्राप्ति करा देता है, उसमें देर नहीं लगती। गुरु दीक्षा लेने के बाद भी लोग रिश्वत लें, गुरु दीक्षा लेने के बाद भी लोग पौआ लगाएं, शराब पिएं, अंडा मुर्गा खाएं, तो दीक्षा लेने का क्या मतलब रहा है? मंदिर जाने के बाद भी लोग ऐमाल करें, गलत काम करें, तो मंदिर जाने का मतलब क्या है फिर? भगवान के बन गए हैं हम, तो इन ऊट पटांग कामों को छोड़ना ही पड़ेगा। आप ये कहें कि जिसको वेद आता है, जिसको खूब ज्योतिष आती है और भगवान उसको गले से लगा ले, तो रावण बहुत विद्वान था, चारों वेदों का पंडित था, लेकिन ईश्वर ने मार डाला उसको। विभीषण को राज्य दे दिया, क्योंकि विभीषण इस लंका में रहते हुए भी शराब नहीं पीते थे। लंका निश्चर निकर निवासा, हनुमान बोले लंका निश्चर निकर निवासा, यहां कहां सज्जन कर वासा। क्या हनुमान शराबी को सज्जन कहेंगे? क्या हनुमान भैंसा खाने वाले को सज्जन कहेंगे? लेकिन हनुमान जिस पुरुष को सज्जन कह रहे हैं वो 1 नंबर का आदमी है, वो बढ़िया आदमी है। और कोयले के डिब्बों में बैठ करके कोई काला होने से बच जाए, ये बहुत बड़ी बहादुरी है, ये बहुत बड़ा काम। कलयुग का जीवन कोयले का डिपो है, और इस कोयले के डिपो में आप सुरक्षित हैं, तो मुझे लगता है कि धरती पर आप मनुष्य नहीं, आप देवता हैं, आप इस धरती के भगवान हैं। अरे आपका दर्शन करने से कल्याण होता है। ये पूजा पाठ हम
हम इसलिए करते हैं कि हम गलत कामों से बचें। हमें बिल्कुल अपना परिवर्तन करना चाहिए, हमें आपको बदल देना चाहिए। सबको अपना जीवन जीने का अधिकार है। परम शाकाहारी बनिए, बिल्कुल परहेज करें इन सब चीजों का, घर तक घुसने ना दें बिल्कुल। इसको बेचारी मछली भी जीवन जीना चाहती है, लोग कैसे उसको खा जाते हैं, कतर कतर के खा जाते हैं। इन जीवों को क्या जीने का अधिकार नहीं है? उठपटा। हमारे ग्रंथों ने जिस मदिरा का विरोध किया है, जिस शराब का विरोध किया है, वो नहीं होना चाहिए। भगवान ने बाली को मार डाला, इतना बड़ा बलशाली था, शक्तिशाली था, ईश्वर उसको नहीं रहने देगा जो कुकर्मी होगा। बाली ने अपने भाई की पत्नी का हरण किया। भाई की पत्नी बेटी होती है। भगवान कहते हैं अनुज वधु भगनी सुत नारी सुन सठ सम कन्या ये चारी इन्हें कुदृष्ट बिलो कहीं जे ही ताय बदही कछ पापन हुई। भगवान ने मार डाला। ईश्वर को अपराधी कभी भी बिल्कुल पसंद नहीं है।